हाय व्यूअर्स वणकम। आज का कॉन्सेप्ट है एन्ने। इसका मतलब है क्या। आज हम इस प्रश्न शब्द को प्रयोग करके हमें अक्सर काम आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है उन पेयर एन्ने। उन पेयर एन्ने इसका मतलब है तुम्हारा नाम क्या है। हमसे छोटों के बारे में बातचीत करते समय ये प्रश्न हमें काम आएगा। इधर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कोई भेद नहीं है। आप दोनों के बारे में पूछताछ करते समय इस प्रश्न को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपसे छोटों को बुलाकर बातचीत करना है तो उसके लिए तंबी इसका मतलब है छोटा भाई। लेकिन बातचीत करते समय जैसे हिंदी में भैया भाई प्रयोग होता है उसी तरह तमिल में बोलते समय हम ये तंबी को अक्सर प्रयोग करते हैं। तंबी उन पेयर एन्ने, तंबी उन पेयर एन्ने। सो छोटों को बुलाकर उससे नाम पूछते हैं। दूसरा प्रश्न है उंग पेयर एन्ने। उंग पेयर एन्ने इसका मतलब है आपका नाम क्या है। अगर आपसे बड़ों के बारे में पूछताछ करना है तो उसके लिए ये प्रश्न आपको काम आएगा। बुलाते समय आपसे बड़ों को बुलाने के लिए अन्ना इसका मतलब है भाई और भैया, और अक्का इसका मतलब है दीदी। अन्ना उंग पेयर एन्ने, अन्ना उंग पेयर एन्ने। नहीं तो अक्का उंग पेयर एन्ने, अक्का उंग पेयर एन्ने। इसी तरह बड़ों को बुला के आप पूछताछ कर सकते हैं। कोई चीज के बारे में पूछताछ करना है तो उसके लिए अद एन्ने इसका मतलब है वह क्या है। सिर्फ चीज के बारे में नहीं, पक्षी जानवर के बारे में पूछताछ करते समय भी ये प्रश्न आपको काम आएगा। इधर यह क्या है इसी तरह आपको पूछना है तो यह के लिए इद एन्ने इसी तरह आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है अद एन्ने विलै। इसका मतलब है वह क्या दाम है। अगर आपको किसी चीज का दाम पूछना है तो उसके लिए विलै शब्द को आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका दाम पूछने के लिए अद एन्ने विलै इस प्रश्न को आप प्रयोग कर सकते हैं। इधर दाम के बदले कोई दुकान के बारे में आपको पूछताछ करना है तो उसके लिए कड़ई शब्द को आप प्रयोग कर सकते हैं। अद एन्ने कड़ई उसका मतलब है वह क्या दुकान है। अद की जगह आप इद को भी प्रयोग कर सकते हैं। इद का मतलब है यह। अगर आपको यह क्या मंदिर है पूछना है तो उसके लिए इद एन्ने कोविल इसी तरह आप पूछ सकते हैं। मंदिर के बदले आप शहर के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं तो उसके लिए इद एन्ने नगरम। अगला प्रश्न है उंग तायमொழி एन्ने। तायमொழி का मतलब है मातृभाषा। किसी की मातृभाषा के बारे में पूछताछ करना है तो वो भी आधार के साथ पूछताछ करना है तो उसके लिए उंग तायमொழி एन्ने इस प्रश्न को आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है आपकी मातृभाषा क्या है। अगर आधार के बिना आपको पूछताछ करना है तो उन तायमொழி एन्ने इसी तरह आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है इप्पो मणि एन्ने। इसका मतलब है अब समय क्या है। मणि का मतलब है समय। और आपको आज का दिन के बारे में जानना है और पूछना है आज कौन सा दिन है तो उसके लिए इन्नकी एन्ने किழமை इसी तरह आप पूछ सकते हैं। अब हमारा प्रश्न है इन्नकी एन्ने तेदी। तेदी का मतलब है तारीख। आज क्या तारीख है इसके लिए आप एक प्रश्न को प्रयोग कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है सापिड़ एन्ने इरुक्कु। इसका मतलब है खाने के लिए क्या है। अगर आपको पीने के लिए क्या है पूछना है तो उसके लिए कुडिक्क ये शब्द को आप प्रयोग कर सकते हैं। कुडिक्क एन्ने इरुक्कु इसी तरह पूछेंगे तो पीने के लिए क्या है होगा। अगला प्रश्न है इद एन्ने पழம்। पழம் का मतलब है फल। ये क्या फल है इसके लिए इद एन्ने पழம்। फल के बदले सब्जी के बारे में बातचीत करना है तो सब्जी के लिए काई इद एन्ने काई इसी तरह पूछेंगे तो उसका मतलब होगा यह क्या सब्जी है। सब्जी के बदले
आप रंग भी पूछ सकते हैं। ये क्या रंग पूछना है तो उसके लिए இது என்ன நிறம், இது என்ன நிறம், निरम का मतलब है रंग। ये क्या जगह है, इसी तरह का आपको पूछना है तो जगह के लिए ऊर, ऊर नहीं तो इडम, इडम। इन दोनों शब्द में आप किसी को भी चुन सकते हैं। இது என்ன ஊர், இது என்ன ஊர் नहीं तो இது என்ன இடம், இது என்ன இடம்। इस दोनों के लिए क्या जगह है एक ही मतलब होगा। आज हम कुछ शब्दों के बारे में सीखे हैं। उन शब्दों को प्रयोग करके नए नए प्रश्न बनकर कोशिश कर रहिए। अगला वीडियो में देखेंगे। नंद्री वणक्कम। अगर आपको एक वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाइए।